ये आप सभी जानते हैं कि बिहार में डीलेट का जो प्रवेश परीक्षा होने वाले हैं उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कल से ही शुरू कर दिया गया है। यानी कि 2 फरवरी से लेकर जो है 15 फरवरी के बीच में आपको जो है फॉर्म को भरना है। मैंने कल जो है एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि किस तरह से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अब उस वीडियो के नीचे जो है बहुत सारा हमें कमेंट देखने को मिला हुआ है कि जो बीसी हैं उनको जो है जाति देना है या फिर एनसीएल देना है, यानी कि डॉक्यूमेंट उसमें क्या अपलोड करना है उसकी जानकारी आपको बताएंगे। और भी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है क्या डॉक्यूमेंट देना है एक्चुअल में उसकी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग का कमेंट ये था कि हमने आईटीआई किया हुआ है या फिर हमने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, शास्त्री हमने किया हुआ है, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी जानकारी देंगे, कौन लोग फॉर्म को भरेंगे एक्चुअल में, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो डीलेट का फॉर्म भरने का ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल पे आपको आना है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी रिगार्डिंग हमने जानकारी दे ही दिया हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसी वीडियो के नीचे जो है आप में से काफ़ी सारे जो उम्मीदवार हैं उन लोग का जो है कमेंट हमें देखने को मिला हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि हम आईटीआई किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, ठीक है। जिसमें अगर आप एसी एसटी हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, बीसी हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है सभी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट लिंक में जो है आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो है इसको रीड आउट करना होता है, क्योंकि जो भी आपका सवाल होता है ना उस सारे सवाल का जवाब जो है इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा इसको जारी किया गया है, जो कि 2024-26 में जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं डीलेट में उनके लिए प्रवेश परीक्षा का जो है फॉर्म फिल किए जाने के लिए विज्ञप्ति यहाँ पे जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया गया है, 15 फरवरी तक ही फॉर्म फिल होगा। तो अगर आप डीलेट करना चाहते हैं, एडमिशन आपको लेना है, प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरना है, तो बहुत ही जल्द फॉर्म को भर लीजिए, नहीं तो लास्ट में दिक्कत होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने 10+2 यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो भी आरक्षित कोटि होता है, यानी कि आप एसी एसटी हैं, बीसी हैं, तो आपको जो है 5% छूट मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो लोग विकलांग हैं ना उनको भी 5% छूट मिलता है। तो अगर आपका इंटरमीडिएट में 45% है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी मौलवी की परीक्षा पास किए हुए हैं वैसे भी कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 50% उनका भी यहाँ पे अंक होना चाहिए इंटरमीडिएट में। इसके साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे बोला गया है कि जो भी 2024 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं ना, वैसे भी कैंडिडेट जो है फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अभी इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है और इस एग्ज़ाम में आप शामिल हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय जो है 50% आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, या फिर जो आगे का प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर पाएंगे। और इसमें भी आरक्षित कोटि को 5% छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप लोग में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ना कि हमने जो है शास्त्री, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई किया हुआ है, तो क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कहा हुआ है कि कुछ यहाँ पे इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि इसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर अन्य प्रकार के योग्यता रखते हैं वैसे अभ्यर्थी जो है डीलेट कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। यानी कि आपने शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई किया हुआ है या फिर उस प्रकार का कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है तो आप जो है डीलेट कोर्स में नामांकन के लिए पात्र नहीं है, फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने वोकेशनल किया हुआ है, ठीक है, वोकेशनल कोर्स किया हुआ है 10+2 में, साथ ही साथ यहाँ पे मध्यमा के बाद उन्होंने इंटर पास किया हुआ है और फौकनिया के बाद उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। यहाँ पे एक बार आकर अपने से ज़रूर चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका जो है एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रवेश परीक्षा में आपका एग्ज़ाम होता है। कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आपका जो है 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है जो कि सीबीटी होता है,
और इसी एग्ज़ाम पे आप जो भी अंक प्राप्त करेंगे ना, उसके हिसाब से ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो तैयारी करने के लिए हम आपको अच्छे बुक के बारे में बताते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट बुक इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बुक है जिसके माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बख्यामत हल सही देखने को मिलेंगे। 4 जो है सॉल्व पेपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें 20 जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 4 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप बिहार डीएलएड का जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से घर बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजन से परचेज कर सकते हैं, या फिर जो भी पुस्तक के दुकान होता है वहाँ भी जाकर चक्षु प्रकाशन का जो डीएलएड का बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जानकारी को हाईलाइटेड कर रखा है, जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जानकारी दिया गया है। सबसे पहले तो आपका जो है फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि रिसेंट का होना चाहिए, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड पे आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे अपना जो है सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जो कि वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। और आपका जो भी फोटो रहेगा रिसेंट का रहेगा, बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा, जैसे कि मैंने बताया हल्का रंग रहेगा, और कैमरे के सामने खींचा हुआ फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है। टोपी लगाकर या फिर कोई कपड़ा सर पे रख के या फिर काला चश्मा लगाकर आपको फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। जिस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उस तरह से खिंचवा कर आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज। देखिए, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, तो ये प्रमाण पत्र आपको देना है, जिसमें आप अंक पत्र, प्रमाण पत्र कोई भी अपलोड कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अंक पत्र ही अपलोड करिएगा, क्योंकि इसमें एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है, हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रमाण पत्र में आप देखेंगे अंक पत्र या फिर प्रमाण पत्र, यानी कि इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आपको देना है, नहीं किए हैं तो आपको अपलोड नहीं करना होगा। आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास है तो आपको ये अपलोड करना होगा। या फिर इसके बराबर कोई भी आपने, जैसे कि वोकेशनल में किया हुआ या फिर जो मौलवी होता है उसमें किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी एसी एसटी हैं, कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी उम्मीदवार हैं, वो चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, उनका जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र उनका लगेगा, ठीक है। बाकी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी के जो भी उम्मीदवार हैं, उनका जो है देख सकते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि एनसीएल यहाँ पे देना है। तो अगर आप बीसी हैं तो एनसीएल दीजिएगा, जाति दीजिएगा तो वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी उम्मीदवार हैं ना, उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मैंने वीडियो बनाते समय भी जानकारी आपको दिया था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनका जाति, जैसे कि एसी एसटी हैं तो उनका जाति, और बीसी हैं तो उनका क्रीमी लेयर, उनके जो है पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि जाति हो गया फिर एनसीएल हो गया, जो भी महिलाएं होती हैं ना उनके मायके से बनता है, तो उनके मायके से उनके पिता का नाम रहेगा, और उनके पिता का जो एड्रेस होगा ना, उनका मायके का जो एड्रेस होगा ना, वहाँ से आरटीपीएस आपको बनवाना होगा, ठीक है। तो महिलाएं के कंडीशन में बनेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट धारी हैं, ठीक है, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई विकलांग है तो अपना जो है विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेगा। और यहाँ पे देखिए, आपको जो है निवास भी देना पड़ रहा है, बिहार के आप हैं ना, तो आपको यहाँ पे निवास देना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी बिहार राज्य के जो सेवानिवृत्त या भूतपूर्व सैनिक के कर्मचारी के आश्रित वगैरह हैं, तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड जो है भविष्य में आपको सुरक्षित करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो है काम समय समय पर लगेगा। तो जो भी आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर्म को आप भरेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है आपका मोबाइल नंबर यूजर आईडी होता है, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो आपका पासवर्ड होता है। इससे समय समय पर लॉगिन करके जो है सारे काम को आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप एसी एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और बीसी हैं तो अपना एनसीएल यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके रिगार्डिंग ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है मैट्रिक का मार्कशीट,
देख सकते हैं कि केवल बोला गया है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, तो इसमें मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जो है अगर आपने पास कर लिया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर वगैरह अगर आपको अपलोड करना है और फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। और कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बिहाफ पे जो भी जानकारी बताई गई है उसके बिहाफ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हुआ है कि आप अगर BC हैं तो आपको क्या अपलोड करना है और एक्चुअल में कौन लोग जो है फॉर्म को भर पाएंगे। तो बस एक छोटा सा मेरा प्रयास था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।